बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंजम की किताब में खुशामदीद। ये सबक नंबर 20 है। उन्वान है कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी। कौन सी ज़िम्मेदारी है? सबक को पढ़ के देखते हैं। हासिलात तालुम को देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। निखरी, अहलकार, अहकाम, खुशगवार, निकासी, ये इसके अहम अल्फाज हैं। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं। छुट्टी का दिन था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दोपहर के वक्त मूसलाधार बारिश होने लगी। थोड़ी देर के बाद हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश रुकी तो हर चीज़ धुली धुली और निखरी निखरी लग रही थी। बारिश के बाद अब्बा जान घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि गलियों में पानी अभी तक खड़ा है। अब्बा जान ने मोहल्ले के चंद लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर वासा के दफ्तर फ़ोन किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। कुछ देर के बाद अब्बा जान ने कहा कि जब तक महकमे के अहलकार आते हैं हम सफाई का काम खुद शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने अपने ज़िम्मेदारी, अपने फ़र्ज़ को समझा और फिर सफाई के लिए आगाज़ कर दिया। इससे पहले कि कोई और आता या वो इंतज़ार करते रहते, उन्होंने ये समझा कि हमें खुद अपना किरदार, अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। पूरा सबक पढ़िए ताकि मश्क हल करना आपके लिए आसान हो सके। चलिए अल्फाज के मानी को देख लेते हैं। निखरी निखरी बहुत साफ। अहकाम हुक्म की जमा है। अहलकार दफ्तर या महकमे के मुलाजिम हैं। नकासी पानी के अखराज का अमल है, पानी के निकालने का अमल। ये हैं वो सवाल जिनके आपको जवाब देने हैं। बारिश होने से हर चीज़ कैसी हो गई? तो निखरी निखरी, साफ सुथरी, उजली उजली हर चीज़ हो गई। बारिश का पानी गलियों में क्यों जमा हो गया? तो बारिश बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से गलियों में पानी जमा हो गया था। लेकिन आपको सबक के मुताबिक इन सवालों के जवाब देने हैं। ना सिर्फ इन सवालों के बल्कि आगे दिए गए गलत और दुरुस्त जुमले भी आपको सबक के मुताबिक बताने हैं। आए बात करें, आपस में बातचीत करें और बताएं हमें अपने मोहल्ले को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। बुनियादी सी बात है, बहुत लाजमी और ज़रूरी और बुनियादी क्या कि हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमें उसकी सफाई सुथराई का खुद ख्याल रखना चाहिए। हमारी गली गंदी हो और हम खुद साफ़ हों तो ऐसी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं। सफाई अगर निस्फ़ ईमान है तो इसलिए है कि हमें हर तरफ की, हर तरह की सफाई का ख्याल रखना है। अगला सवाल देखते हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि सैलाब और ज़लज़ले वगैरह आने की सूरत में हम अपने साथ साथ दूसरों के बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं। अपने आप को तो हम बचाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों को किस तरह से बचाना है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। इन जुमलों को ज़रा गौर से पढ़ें या सुने। अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा। जो शरबत पिएगा सो याद करेगा। अगर नेकी करोगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने इससे मिलता जुलता एक तसव्वुर पढ़ा है। वो क्या था? जी हाँ, जुमला शर्तिया जुमले का। यहाँ पर भी शर्त है लेकिन साथ ही साथ जज़ा है, यानी शर्त व जज़ा का तसव्वुर यहाँ दिया गया है। इन जुमलों में अगर, तो, जो, सो ऐसे हरूफ हैं जो शर्त को जाहिर कर रहे हैं। अगर ये किया, जो, अगर, तो ये क्या है? ये शर्त को जाहिर कर रहे हैं। और अगर के बाद तो, जो के बाद सो, ये क्या है? ये उसके बाद मुकम्मल कर रहे हैं जुमले को और उसके नतीजे को जाहिर कर रहे हैं। जो नतीजे को जाहिर कर रहा होता है वो क्या है? वो जज़ा है। तो क्या है? हरूफे शर्त और हरूफे जज़ा। देखते हैं इसकी सरगर्मी क्या है। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले हैं, आपने इनमें से दुरुस्त हरूफे शर्त और जज़ा लिखकर जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे पहला जुमला देखते हैं। अगरचे उसने मेहनत की लेकिन कामयाब ना हो सका। फिर अगला जुमला देखिए। अगर बारिश ना हुई तो मैं खाला के घर जाऊंगा। अब आप बाकी के जुमले देखिए। ऊपर से दुरुस्त हरूफ शर्त और जज़ा का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मुकम्मल कीजिए। लिखाई की महारत क्या है? तालिब इल्म की हैसियत से माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? चंद जुमलों में लिखकर बताइए। फिर एक दरख्वास्त लिखनी है आपको, और वो दरख्वास्त क्या है? मौजू है कि अपने इलाके में कूड़ा करकट के ढेर को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आपको हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखनी है। महारत हयात, बारिश के पानी को हम किन किन तरीक़ों से जमा कर सकते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अपने असातिज़ा की मदद से एक चार्ट तैयार करें और कमरा जमात में लगाएं।
اس پہ بہت اچھا چارٹ تیار ہو سکتا ہے، بہت اچھا ماڈل تیار ہو سکتا ہے، تھوڑی سی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، تو اس کو کیجئے۔ اگلا سوال یہ ہے، اسکول اور اسکول کے راستے میں بچوں کو پیش آنے والے مختلف مسائل کی ایک فہرست بنائیں۔ یہ سوال ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ اسکول آتے جاتے آپ کو راستے میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کی فہرست بھی بنانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سرگرمی مکمل کیجئے، بعد ازاں اس جائزے کو دیکھیے، حل کیجئے، والدین اور اساتذہ کو دکھائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔